तो गाइस, स्मार्टफोन की बैटरी की लाइफ को बढ़ाने के लिए या फिर उसकी प्राइवेसी को लीक होने से बचाने के लिए, या फिर बात की जाए स्मार्टफोन के अंदर डेटा बंडल के एमबीज को बचाने की, या फिर मोबाइल फोन को हैंग होने से बचाने की, तो इन 4 सेटिंग्स को अपने स्मार्टफोन के अंदर अभी कर लीजिए। मेरा नाम है ज़ौल अत्तार, आप देख रहे हैं टेक फिक्स, और टेक फिक्स पर इसी किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। Without further ado, let's get started. दोस्तों, अगर आपका फ़ोन ओल्डर है और उसकी रैम कम है तो उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने और उसको स्मूथली रन करने के लिए ये वाली जो सेटिंग है वो आपने कर लेनी है। उसके लिए सबसे पहले आपने जो है उस सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने मोबाइल के अंदर जो है डेवलपर ऑप्शन को ढूंढना है। डेवलपर ऑप्शन के लिए बिल्ट नंबर के ऊपर आपने टैप करना होता है 7 दफ़ा, और उसके बाद आपका डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे चूँकि मेरे पास Xiaomi का मोबाइल है तो यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो है मैं MIUI वर्जन के ऊपर टैप करूँगा। नो नीड, यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर, पहले ही मैं डेवलपर हूँ तो यहाँ पे हमें डेवलपर का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। और एडिशनल सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हमें डेवलपर का ऑप्शन मिल गया जी। और यहाँ पे डेवलपर के ऑप्शन में जाने के बाद आप कोई भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जब आप डेवलपर ऑप्शन में पहुँच जाएंगे तो उसमें जाने के बाद आप यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेस ढूंढेंगे। तो यहाँ पे आपने बैकग्राउंड प्रोसेस का एक ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, उसको आपने यहाँ से ढूंढ लेना है। तो दोस्तों ये लीजिए बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, और यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड लिमिट जो है पहले से सिलेक्टेड है। यहाँ पे आप चाहें तो नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल की रैम 1 GB है, 2 GB है या कम है, जैसे आपका मोबाइल पुराना हो गया और उसके जो हैंग हो रहा है ज़्यादा, या ये फिर यहाँ पे आपने जो है एट मोस्ट 4 प्रोसेस, यहाँ पे आपने जो है एट मोस्ट 1 प्रोसेस के ऊपर कर देना है सिलेक्ट, और उसके बाद आपकी सेटिंग हो जाएगी। तो दोस्तों समटाइम आपके मोबाइल के ऐप्स क्रैश होना शुरू हो जाते हैं या डिवाइस स्लो हो जाता है, तो उसके लिए मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन है यूजेज एंड डायग्नोस्टिक, उसको आपने फाइंड करके ऑफ कर देना है। सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पे गूगल में जाना है। नीचे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको नीचे गूगल का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाएंगे। गूगल के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे ऊपर अपर राइट कॉर्नर के अंदर 3 डॉट मेन्यू पर क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है यूजेज एंड डायग्नोस्टिक्स, इस पर क्लिक करके इसको आपने ऑफ कर देना है। जैसे इसको आप ऑफ करेंगे तो आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये असल में एक ऐसी फीचर है जिसके तहत गूगल आपके मोबाइल की इंफॉर्मेशन लेता रहता है, आपकी बैटरी, आपकी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। इससे आपकी मोबाइल की परफॉर्मेंस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका मोबाइल जो है ऐप क्रैश होना बंद हो जाएंगे और डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाएगी। दोस्तों सेंसिटिव नोटिफिकेशन आपने अपनी लॉक स्क्रीन से हाइड कर लेने, क्योंकि सम टाइम आपका मोबाइल तो लॉक होता है और वो कोई दूसरा अनलॉक नहीं कर सकता, लेकिन उसकी लॉक स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसे नोटिफिकेशन आ जाते हैं जो आपके लिए सीक्रेट होते हैं। तो आप चाहते हैं कि ऐसे नोटिफिकेशन आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर आई ना, तो उनके लिए आपने क्या करना है, उन सेंसिटिव नोटिफिकेशंस को आपने हाइड करना है। सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे जो है नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे लॉक स्क्रीन, और लॉक स्क्रीन के बाद ऊपर देखें फॉर्मेट, शो नोटिफिकेशन एंड कंटेंट। अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। शो वाला ऑप्शन है, ये लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको शो होते रहेंगे, शो नोटिफिकेशंस बट हाइड कंटेंट, नोटिफिकेशन तो आएंगे लेकिन कंटेंट नज़र नहीं आएगा। और डोंट शो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, बिल्कुल आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन नज़र ही नहीं आएंगे। तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और अपनी प्राइवेसी को लीक होने से आप बचा सकते हैं। तो दोस्तों मोबाइल के अंदर ऐप्स के जो नोटिफिकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, और हम इन नोटिफिकेशंस के बारे में हमें जानना चाहिए ताकि हम इनको अपनी कंडीशन के मुताबिक सेट कर सकें ताकि हम डिस्टर्ब ना हो। तो सेटिंग में आना है, और सेटिंग में आने के बाद नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में आ जाना है आपने, और ऐप नोटिफिकेशन में आएंगे। और यहाँ पे देखें दोस्तों, कोई भी ऐप आप ले लेंगे या सेटिंग में जाके आप ऐप्स में आएंगे और ऐप्स के बाद नोटिफिकेशन में आ जाएंगे। और नोटिफिकेशन के अंदर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मोस्टली यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप में आपने टैप करना है। अब यहाँ पे आप व्हाट्सएप के सारे नोटिफिकेशन ऑफ भी कर सकते हैं, या अलाउ नोटिफिकेशन बैजेस, वो जो ऊपर नंबर्स आते हैं आपके कि कितने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ चुके हैं, 1 2 3 10 12, उनको भी आप यहाँ से बैजेस को ऑफ करके छुपा सकते हैं। अलाउ फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन को यहाँ से बंद कर सकते हैं। और अलाउ लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस,
कि अलाउ नोटिफिकेशन ऑन द लॉक स्क्रीन, यहाँ से भी आप अपने लॉक स्क्रीन के नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन व्हाट्सएप के आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर नहीं आएंगे, बाकी सारे आएंगे। ये स्पेसिफिक आप किसी ऐप के ऊपर भी कर सकते हैं। अलाउ प्ले साउंड, साउंड भी यहाँ से बंद कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक ऐप के नोटिफिकेशंस की वाइब्रेशन भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और उसके बाद आप चैट के नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं। सारा कुछ यहाँ से आप किसी स्पेसिफिक ऐप के नोटिफिकेशंस को भी आप उसके अंदर जाके कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको उस स्पेसिफिक ऐप के अंदर फीचर मिलती हैं, तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशंस को आप हैंडल कर सकते हैं अच्छे से, अगर आप इन नोटिफिकेशंस के बारे में डिटेल को जानते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी किस्म की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।